Hello my dear students, I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do second part of question answers of the chapter The Enemy written by Pearl S. Buck. 15 questions already we have done in part 1. Now question number 16. What was the general's plan to get rid of the American prisoner? अमेरिकन प्रिजनर से छुटकारा पाने के लिए जनरल ने क्या प्लान दिया था? वॉज इट एग्जीक्यूटेड? क्या उसको एग्जीक्यूट किया गया? वॉट ट्रेट्स ऑफ जनरल्स कैरेक्टर आर हाईलाइटेड इन द लेसन? इस लेसन में जनरल के क्या कैरेक्टर ट्रेट्स मीन्स गुण, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या क्या गुण हाईलाइट किए गए हैं, क्या क्या उनके क्वालिटीज़ बताई गई हैं. सो हियर Dr. Sadao informed the general about the presence of the American prisoner at his house. Dr. Sadao ने अपने घर में उस अमेरिकन पो मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर, जो अमेरिकन प्रिजनर था उसके डॉक्टर सडाओ के घर में होने का जो बात थी, जो सीक्रेट था, वो शेयर किया था किसके साथ? जनरल के साथ. द जनरल डिसाइडेड दैट हिज प्राइवेट असैसिन्स वुड डू द किलिंग. किसकी किलिंग? अमेरिकन पो की. असैसिन्स मीन्स मर्डरर. एंड इवन टेक द प्रिजनर्स बॉडी अवे. ना ही केवल वो किलिंग ही नहीं करेंगे, बॉडी को भी कहीं और ले जाएंगे ताकि डॉक्टर सडाओ जो है वो प्रॉब्लम में ना फंसे. Sadao agreed to the general's proposal and he agreed. However, the general's assassins did not arrive. और हुआ क्या कि जनरल के जो मर्डरर्स थे, किलर्स थे, वो पहुँचे नहीं. For the next 3 days, अगले 3 दिन तक भी डॉक्टर सडाओ ने वेट किया, लेकिन असैसिनेटर्स नहीं पहुँचे. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स उसका रिजल्ट क्या हुआ? द जनरल्स प्लान वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड. So question is here, was it executed? So general's plan was not executed. Sadao spent 3 restless nights in waiting for the assassins. Ultimately, he helped the prisoner escape. तो assassinators की सडाओ ने 3 नाइट तक वेट की and those nights were really restless. क्यों? क्योंकि वो सोचते थे बार बार डॉक्टर की, शायद वो विंडो ओपन रखते थे कि शायद अब कोई भी पर्सन आ जाए, असैसिनेटर्स आ जाएं. जैसे ही थोड़ा सा भी शोर होता, कुछ भी नॉइज़ होता, वो फटाफट भाग के कहाँ जाते? उसके रूम में, प्रिजनर के रूम में जाते. एंड इवन ये सीक्रेट उन्होंने हना तक भी शेयर नहीं किया था. When Sadao informed the general about the escape of the prisoner, the general replied that he was sick and thus forgot about the whole affair. जब सडाओ ने इन्फॉर्म किया जनरल को कि जो प्रिजनर है वो वहाँ से भाग गया है, द जनरल रिप्लाइड. क्या रिप्लाई किया उन्होंने? कि उन्होंने एक एक्सक्यूज़ क्या दिया कि वो सिक थे, बहुत बुरी तरह बीमार थे, एंड इस वजह से वो सारी बात, जो होल अफेयर मीन्स वो जो सारी बात थी, फॉरगॉट, वो सारी बात भूल गए थे. ही फर्दर वांटेड दैट, और वो क्या चाहते थे, जनरल जो थे वो क्या चाहते थे कि सडाओ ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करे. दिस शोज दैट जनरल वॉज हाईली सेल्फिश. जनरल कैसे इंसान थे? वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी थे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे. ही वॉज कॉन्शियस अबाउट ओनली फॉर हिज ओन सेफ्टी एंड प्राइड. और उनको किसकी चिंता थी? केवल खुद की सेफ्टी, खुद की सिक्योरिटी और खुद का घमंड था उनके पास, बस. ऑल्सो ही डिड नॉट सेंड सडाओ टू द बैटल फील्ड. और उन्होंने सडाओ, एक बहुत ही अच्छे सर्जन होते हुए, एक परफेक्ट सर्जन थे, उनको बैटल फील्ड में भेजा जाना चाहिए था ट्रुप्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी हेल्प के लिए. बट उन्होंने सडाओ को नहीं भेजा बैटल फील्ड में ट्रुप्स की सेवा और टेक केयर करने के लिए. क्योंकि एज ही नीडेड हिज सर्विसेज हिमसेल्फ, क्योंकि उनको सडाओ की सर्विसेज खुद के लिए चाहिए थी, क्योंकि जनरल की हेल्थ सही नहीं रहती थी. इसलिए उन्होंने क्या किया? सडाओ को वहीं पे जापान में ही रखा अपने आसपास, ताकि कभी भी जनरल को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सडाओ को फटाफट अपने पास बुला लेंगे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट. और उन्होंने, वो क्या सोचते थे कि मेरी जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर. वो जो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स देश के लिए लड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा किसकी जान इम्पॉर्टेंट है? जनरल की. किसके लिए? जनरल के खुद के लिए. इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what conflicting ideas arise in Dr. Sadao's mind
आफ्टर ही हैज़ ब्रॉट द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर होम। तो उनके माइंड में क्या ऐसे बहुत सारे विचार, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ का मतलब होता है द्वंद्व चलना दिमाग में। द्वंद्व का मतलब बहुत सारी थॉट्स एक साथ क्लैश करना। तो क्या चल रहा था उनके माइंड में उस अमेरिकन पो को अपने घर में लाने के बाद? हाउ इज़ ही कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व? तो उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे, उस प्रॉब्लम का हल निकाला। रिजॉल्व का मतलब होता है फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला। सो फ्रॉम द डे डॉक्टर सडाउ फाउंड द वुंडेड सोल्जर आउटसाइड हिज हाउस, ही हैड बीन कॉट अप इन अ वेब ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिकल्टीज। वेब ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी बहुत सारे विचारों का एक जाल उनके दिमाग में, बिल्कुल उनको स्टक हो गए थे उन विचारों में वो। एंड डिफिकल्टीज यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। द फर्स्ट डिफिकल्टी अरोज, क्या थी वो फर्स्ट डिफिकल्टी? व्हेन सडाओ डिसाइडेड टू ऑपरेट अपॉन द सोल्जर। फर्स्ट डिफिकल्टी कि उनको एक डॉक्टर होते हुए, डॉक्टर के रूप में सबसे पहले उस सोल्जर का ऑपरेशन करना था। ही वॉज कॉट बिटवीन हिज ड्यूटी, क्योंकि अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज नेशन। दो चीज़ें थी। क्या था? डिलेमा। डिलेमा यू कैन से व्हाट टू डू, मीन्स क्या था? एक उनकी ड्यूटी थी एज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर हैं और उनको एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। एंड दूसरी ड्यूटी क्या थी? लॉयल्टी यानी वफादारी। किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए। Nonetheless, Sadao emerged a champion in this regard. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक चैम्पियन के रूप में उभरे इस मैटर से। कैसे? एज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर। एथिकल का मतलब होता है, आप मान लो मॉरल, नैतिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया, कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाया अपने आप को? ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द सोल्जर। उन्होंने मरते हुए सोल्जर की लाइफ को बचाया, जो कि एज अ डॉक्टर उनकी ड्यूटी थी। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उनकी ड्यूटी कंट्री के लिए भी थी क्योंकि वो एक रॉयल कंट्रीमैन थे, ठीक है, एक रॉयल, एक लॉयल सिटीजन थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कैसे निभाई? ही ऑल्सो इन्फॉर्म द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द सोल्जर। सोल्जर की जान बचा के अपने प्रोफेशन की लाज रखी, और उस सोल्जर के बारे में एक हाई ऑफिसर जो कि जनरल थे, चीफ थे, उनको बता करके देश के लिए अपनी वफादारी निभाई। सो नेक्स्ट, व्हेन द जनरल्स मेन डिड नॉट अराइव टू किल द एनिमी। अब प्लान के अकॉर्डिंग जनरल के जो असैसिनेटर्स थे वो आने वाले थे, किसको किल करने के लिए? उस अमेरिकन पो को किल करने के लिए। पो मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर। सडाओ वॉज अगेन कॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब सडाओ फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट में घिर गया था, एज हाउ टू गेट रिड ऑफ द वाइट मैन, कि वाइट मैन इतने दिन से उनके घर में है, अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हिज इनेट वर्च्यूज ऑफ कंपैशन एंड बेनेवलेंस forbade him from killing the man। अब उनकी innate virtues यानी उनके अंदर जो virtues थी, virtues का means गुण, किस चीज़ का गुण? of compassion। compassion means होता है pity। pity का मतलब क्या होता है? दया। pity for somebody who is suffering, जो सफ़र कर रहा है बेचारा, जो पीड़ित है, उसके लिए दया भाव रखना इज कॉल्ड कंपैशन। एंड बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, दयालुता किसी के लिए। तो जो उनके अंदर क्या क्या वर्च्यूज थी, क्या क्या गुण थे? कंपैशन का एंड बेनेवलेंस का, यानी दूसरे के लिए दया और दयालुता की जो भावना उसके अंदर थी, वो उनको फोरबेड। फोरबेड का मतलब मना करना। किस चीज़ से मना कर रही थी? हिम फ्रॉम किलिंग द मैन, कि वो किसी आदमी को मार दें, क्योंकि उन्होंने ही तो उसको जीवन दिया था, डॉक्टर ने उनको जीवन दिया और डॉक्टर ही उनको मार दे। तो उनके अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो उनको बार बार क्या कर रही थी? ये कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसको मैंने जान बख्शी है उसको मैं मारूंगा नहीं। Thus he decided, उन्होंने क्या डिसाइड किया? He let the prisoner escape by sending him off to an unguarded island। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्रिजनर को भेज दिया, कहाँ पे? An unguarded island। unguarded का मतलब होता है नॉट प्रोटेक्टेड, जो या आप कह सकते हो जो कि गार्डेड नहीं हो, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहरा नहीं हो, उस आइलैंड पे भेज दिया। दिस इज हाउ, इन दिस वे डॉक्टर सडाओ सक्सेसफुली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह से डॉक्टर सडाओ ने
जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो द्वंद्व चल रहा था, विचारों का क्लैश हो रहा था, जो उनके पास ऊपर डिफिकल्टी थी, उसको सॉल्व कर दिया। रिजॉल्व मीन्स सॉल्व करना किसी प्रॉब्लम को। Next question is, do you think Dr. Sadow's final decision was the best possible one in the circumstances? Circumstances का मतलब होता है परिस्थितियों में। तो क्या आप सोचते हो जो डॉक्टर सडाओ का फाइनल डिसीजन था वो क्या बेस्ट पॉसिबल, सबसे अच्छा हल वही था उस सिचुएशन में? Why? अगर आप सोचते हो हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? Explain with reference to the story। ये जो स्टोरी आपकी बुक में है द एनिमी, इसके रेफरेंस में आप बताइए। सो डॉक्टर सडाओज फाइनल डिसीजन वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। उनका जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। ही हैज़ द इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ डॉक्टर। उनके अंदर क्या थी? इंस्टिंक्ट किसकी थी? एक डॉक्टर थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। ओके, व्हेन द प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज फाउंड वुंडेड, जब प्रिजनर और वॉर वहाँ पे आया, कैसी हालत में था? वुंडेड, वो जख्मी था, वो इंजरियस था, इंजर्ड था, सॉरी नॉट इंजरियस, इंजर्ड पोजीशन में था वो। द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू सेव हिज लाइफ। तो बीइंग अ डॉक्टर उनकी फर्स्ट ड्यूटी क्या थी? कि उनको उसकी प्रिजनर ऑफ वॉर की जान बचानी है। एज अ डॉक्टर ही वॉज ड्यूटी बाउंड टू सेव लाइव्स। तो एज अ डॉक्टर उनकी मेन ड्यूटी क्या थी? कि उसको जान बचानी है, वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द ड्यूटी टुवर्ड्स हिज नेशन। अब दूसरी ड्यूटी क्या थी? देश के लिए क्या ड्यूटी थी? बाय इन्फॉर्मिंग द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्रिजनर, कि उनको देशद्रोही नहीं बनना है। एक पैट्रियट होते हुए उन्होंने क्या किया? उस प्रिजनर की बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब शेयर की, किसके साथ? जनरल के साथ, ठीक है। बट फाइनली ही हेल्प द एनिमी एस्केप। लेकिन जब लास्ट में ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, जनरल ने कोई हेल्प ही नहीं की, तो उन्होंने क्या किया? उस एनिमी को भगा दिया। क्या बोला? कि गो फ्रॉम हियर। हिज कंपैशनेट हार्ट रोज अबव द नैरो कन्फाइंस ऑफ हेट्रेड एंड वॉर। और उनके दिल में जो एक दयालुता की भावना थी वो उभर के सामने आई, कंपैशनेट हार्ट जो उनका था। एंड उन्होंने क्या किया? जो हेट्रेड यानी नफरत, और वॉर से जितनी भी उन्होंने जो अपने आप को नैरो, जो मतलब संकरी भावनाएं, मतलब नैरो माइंडेडनेस थी, उसको हटा करके उसको, उस पर्सन को उसके घर भेज दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as a doctor, Sadao could not have left the wounded prisoner of war unattended। और एक डॉक्टर होते हुए उन्होंने क्या किया? wounded prisoner of war को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, बिना अटेंड किए हुए नहीं छोड़ा, उसको अटेंड किया, उसको ऑपरेट किया। सो ही डिसाइडेड टू ऑपरेट अपॉन हिम, सेव हिज लाइफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी लाइफ को बचाएंगे बाय ऑपरेटिंग। हाउएवर एट द सेम टाइम he discharged his duty towards his nation by informing the general about the enemy। और नेक्स्ट थिंग उन्होंने क्या की? अपनी ड्यूटी पूरी की। किसके लिए? देश के लिए जो उनकी ड्यूटी थी। बाय इन्फॉर्मिंग द जनरल, जनरल को बता करके कि मेरे घर में एक एनिमी कौन है? प्रिजनर ऑफ वॉर है, हु इज द एनिमी ऑफ आवर कंट्री। एंड फाइनली द जनरल एंड फाइनली द सर्जन help the enemy escape because his compassionate heart forbade him। लेकिन उनका जो दयालुता से भरा हुआ दिल था वो उनको मना कर रहा था to kill the same person whom he had saved। जिस इंसान की जान उन्होंने बचाई है उसी को मारने के लिए उनका जो दिल है वो उनको मना कर रहा था। Next question is, what impression do you form about Dr. Sadao as the man and as a surgeon on your reading the chapter The Enemy? तो आप क्या इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं डॉक्टर सडाओ के लिए? और यू कैन, इफ़ यू वर आस्क्ड इन द एग्जाम, सपोज आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सडाओ के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए, सो ऑल्सो यू कैन राइट दिस आंसर। आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर द एनिमी वी कम टू द कंक्लूजन दैट डॉक्टर सडाओ वॉज एन एक्सीलेंट सर्जन एंड अ ह्यूमन बीइंग पर एक्सीलेंस। तो अगर हम सडाओ के बारे में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो एक बहुत बहुत अच्छे परफेक्ट सर्जन भी हैं एंड साइमल्टेनियसली वो क्या है? एज वेल एज एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हैं।
He appeared to be a man full of compassion and a surgeon in the truest sense of the word. तो वो क्या है? इस सबसे बेस्ट सर्जन एंड सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग. Although he had a bitter experience, अब यहाँ पे ये बात नोट करने लायक है कि उनका जो एक्सपीरियंस था अमेरिका में वो कैसा था, वो बहुत ही बिटर था, बहुत ही बुरा था, बहुत ही कड़वा था. Being prejudiced when he was a student in America, he did not let that bitterness overwhelm him, and the doctor and fine human being in him prevailed. So, जब वो अमेरिका में थे तो उनको एक जापानीज होने का उन पे लेबल लगा हुआ था और उनको रूम भी नहीं मिल रहा था, कोई अच्छी सर्विसेज, कोई उनको सब ऐसे ट्रीट करते थे कि इज़ अ जापानीज पर्सन. एंड ऐसे सबके मन में क्या थे? प्रेजुडिसेस थे बहुत सारे. प्रेजुडिसेस का मतलब होता है पहले से किसी के बारे में कोई भी धारणा बना लेना. तो लेकिन उन्होंने इस अमेरिकन पो के साथ कोई भी अपने बिटरनेस, वो अगर वो चाहते तो बदला ले सकते थे कि जब वो अमेरिका में थे तो उनके साथ कैसा बिहेव हुआ, तो वो भी अब यहाँ पे बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं. उन्होंने अपने अंदर जो भावनाएं, जो बिटरनेस जो उनके अंदर थी उसको हावी नहीं होने दिया. उन्होंने जो एक सच्चे देशभक्त के रूप में काम करना था वो भी किया, एंड एज अ डॉक्टर जो उनको करना था वो भी उन्होंने किया. So he knew that if being found that he had harbored an American Poe in his own house, he would be labeled a traitor. वो जानते थे कि अगर वो अमेरिकन पो को अपने घर में रखते हैं और इस तरह अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, उन पे किस चीज़ का लेबल लग जाएगा? एक ट्रेटर का. ट्रेटर का मीन्स होता है देशद्रोही का. His conscience did not permit to let a human being die. लेकिन उनकी जो अंतरात्मा थी, उनका जो कॉन्शियस था, वो उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि किसी ह्यूमन बीइंग को आप मरने दो अपने सामने, जबकि आप उसका खतरा जो है, उसकी जान है, बचा सकते हैं, उस खतरे को कम कर सकते हैं. तो वो एंड टुक द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड अ ट्रेटर. तो उन्होंने क्या किया? जान बचाई और वो रिस्क उठाया. किसका? ट्रेटर होने का रिस्क जो उनके ऊपर था, देशद्रोही का, वो भी उन्होंने रिस्क लिया. इट वॉज नॉट दैट ही वॉज अ ट्रेटर. वैसे वो बेचारे एक ट्रेटर नहीं थे. ही प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म्ड. उन्होंने क्या किया? फटाफट तुरंत जाकर के जनरल को इसके बारे में होल इंसिडेंट रिवील्ड देयर. सारा इंसिडेंट वहाँ पे बता दिया. इट शोज, क्या बताता है ये? दैट ही वॉज नॉट अ कवर्ड. वो कायर भी नहीं थे. ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. वो हमेशा तैयार थे. उनको था कि एक डॉक्टर के रूप में मैंने सेवा कर दी है, अब अगर मुझे कोई पकड़ के लेके जाता है तो इट्स ओके, आई विल गो. तो वो कायर भी नहीं थे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स. तो वो रिजल्ट भी फेस करने को तैयार थे. इसका क्या परिणाम होगा वो भी फेस करने को तैयार थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड सडाओ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप? अब अमेरिकन सोल्जर को भागने में उन्होंने क्यों हेल्प की? How did he do it? और उन्होंने ये किया कैसे? So Sadao's expertise in his profession and compassion as a human being were his most dominant personality traits. अब जो सडाओ हैं उनके प्रोफेशन में क्या है? कंपैशन यानी दया किसी के लिए, और एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो उनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मतलब ओवर पावर, कूट के भरी हुई हैं वो सारी चीज़ें. उनकी पर्सनालिटी के गुणों में ये सारी चीज़ें, बेनेवलेंस है, कंपैशन है, काइंडनेस है. एज अ ड्यूटीफुल डॉक्टर ही कुड नॉट हैव लेट द प्रिजनर डाई ऑफ हिज इंजरीज एंड सो ही सेव्ड हिज लाइफ. तो एक ड्यूटीफुल डॉक्टर होने के नाते वो किसी पर्सन को, किसी प्रिजनर को भी मरने नहीं दे सकते थे. ठीक है, इसलिए उन्होंने उसकी लाइफ बचाई प्रिजनर ऑफ वॉर की. एट द सेम टाइम उसी लगभग वहीं देखिए आप, ही एक्टेड लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. एक उन्होंने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में भी काम किया. कैसे? बाय इन्फॉर्मिंग द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी. उन्होंने उस जनरल को भी उस प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी. यानी कि दोनों चीज़ों से गद्दारी नहीं की, एक तो अपनी कंट्री से, दूसरा अपने प्रोफेशन से. He was loyal for both the things. However, when the general's men, जब जनरल ने प्लान एक क्रिएट किया था कि मेरे असैसिनेटर्स आ जाएंगे उसको मारने के लिए, लेकिन जब उसके मैन डिड नॉट कम टू किल द अमेरिकन, जब जनरल के जो असैसिनेटर्स थे वो अमेरिकन को मारने के लिए नहीं आए, सडाओ डिसाइडेड टू सेव हिज लाइफ. तो सडाओ ने सोचा कि अब मुझे इसकी लाइफ बचा लेनी चाहिए, बिकॉज गॉड इसको हर जगह से फेवर कर रहा है.
डॉक्टर सडाओ गेव हिज बोट टू द यंग सोल्जर, वो जो सोल्जर था वो यंग था, उसको क्या किया, एक बोट उसके लिए अरेंज की, अरेंज्ड फूड फॉर हिम एंड प्रोवाइडेड हिम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच हेल्प्ड हिम टू एस्केप सक्सेसफुली। क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी थी उसको कि वो जो आइलैंड होगा वो क्या है, अनगार्डेड है, तो वहाँ पे जाके उनको कोई कोरियन शिप मिल जाएगा, एंड उसको फूड एंड क्लोथिंग प्रोवाइड की ताकि वो वहाँ से जा सके। वन मोर थिंग, उन्होंने क्या दिया, उनको एक फ्लैश लाइट दे दी थी। उस फ्लैश लाइट के थ्रू वो क्या कर सकते थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसको ये बोला था कि अगर आप किसी डिफिकल्टी में हो तो आप इसका फ्लैश ऑन करना, सो दैट आई विल कम टू नो दैट यू आर इन डिफिकल्टी। दिस इज हाउ सडाओ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर फ्ली एंड सेव्ड हिज लाइफ। और ये सारी सिचुएशन थी, इसमें उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को हेल्प किया उसको भागने में एंड उसकी लाइफ को सेव करने में। नेक्स्ट, वाई डिड सडाओ हॉकी गो टू अमेरिका। अब सडाओ हॉकी अमेरिका गए क्यों थे, नरेट हिज एक्सपीरियंस देयर, और वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस कैसा था। सडाओ हॉकी वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन एज इट वॉज द विश ऑफ हिज फादर। तो सडाओ हॉकी अमेरिका स्टडी करने के लिए गए थे सर्जरी एंड मेडिसिन की, और ये उनके फादर की विश थी। उनके फादर का मेन कंसर्न, चीफ कंसर्न क्या था, सडाओ हॉकी की एजुकेशन। हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अमेरिका वॉज नॉट वेरी गुड। उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छा नहीं था, बट ही वॉज ग्रेटफुल, लेकिन फिर भी वो ग्रेटफुल थे, वो कृतज्ञ थे, किसके लिए, टू हैव some good professors who taught him so well। किसके लिए, कुछ अच्छे प्रोफेसर्स उनको मिले थे जिन्होंने उनको इतना अच्छा पढ़ाया कि वो अपनी सर्जरी, मेडिसिन, जो भी उनके पास एज अ डॉक्टर, वो बहुत परफेक्ट बना दिया था उनको उन प्रोफेसर्स ने, तो उनके लिए वो ग्रेटफुल भी थे। ऑल्सो ही वॉज ग्रेटफुल टू द प्रोफेसर एट हुज होम ही हैड मेट हना, और उन प्रोफेसर के लिए भी जिनके घर में वो रहते थे और वहाँ पे वो अपनी वाइफ से मिले। वाइफ का नेम था हना, and immediately liked her। So, but he did not like the smell of their food। अब जो फूड उनको सर्व किया जाता था वो फूड उनको अच्छा नहीं लगता था। देयर स्मॉल रूम, और वहाँ पे जो रूम्स थे उन घर में, उन प्रोफेसर के घर में, वो रूम्स भी बहुत छोटे थे। एंड द वाइफ ऑफ हिज प्रोफेसर who was very talkative although she tried hard to be kind। और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव थी, लेकिन वो उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि वो एक काइंड लेडी बन के उनकी हेल्प करें। एक बार डॉक्टर सडाओ बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो डॉक्टर की वाइफ ने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया एज अ मदर। Initially, he had faced great difficulty in find a place to live in America, और उनको बहुत मुश्किल से वो रूम मिला था क्योंकि वहाँ पे उनको कोई प्लेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक जापानीज थे। He perceived that Americans were full of prejudice। उन्होंने क्या सोचा, perceived means मन में क्या थॉट उनके आई कि अमेरिकन्स जो हैं they are full of prejudice, means उनके मन में कोई ऐसी धारणाएं पहले से बनी हुई हैं। एंड फॉर हिम इट वॉज अ बिटर एक्सपीरियंस टू लिव विद देम, और उनके लिए क्या था, ये बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था। ओके, सो डॉक्टर सडाओ वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। What made Hana, his wife, sympathetic to him in face of open defiance from domestic staff? अब डॉक्टर सडाओ जो थे वो तो कंपेल्ड थे। कंपेल्ड का मतलब बाध्य होना। कैसे, एक ड्यूटीफुल डॉक्टर होने के नाते, ठीक है, अमेरिकन सोल्जर के लिए उनकी ड्यूटी बनती थी, लेकिन हना ने ऐसा मतलब सिंपैथेटिक ऐसा फेस क्यों दिखाया, जबकि सारा डोमेस्टिक स्टाफ जो था, यूमी थी एंड अदर गार्डनर, कुक और वो सारे थे, वो जबकि डिफाइंस का मतलब होता है ओपन रेसिस्टेंस करना, ओपनली मतलब विद्रोह कर दिया था उन्होंने क्या बोला कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू, अगर ये वाइट प्रिजनर यहाँ रहता है वी विल लीव। तो ऐसा क्या था कि हना ने सिंपैथेटिक अपना फेस दिखाया, अपना रुख किया उसने। सो एज अ डॉक्टर इट वॉज डॉक्टर सडाओज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव टॉम। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो किसी घायल पर्सन को ट्रीट करें, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। बट हना वॉज अंडर नो सच कंपल्शन, लेकिन हना जो उनकी वाइफ थी उस पर तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब चीज़ों के बावजूद, शी अबाइडेड बाय हर हस्बैंड्स डिसीजन, उन्होंने, हना ने अपने हस्बैंड के डिसीजन को फॉलो किया। बिकॉज शी वॉज ड्यूटीफुल वाइफ, क्योंकि वो क्या थी, एक ड्यूटीफुल वाइफ थी।
who pledged to support her husband. उन्होंने सोच रखा था कि कोई भी situation आएगी, anyhow I'll support my husband even though the most difficult times, चाहे कितना भी difficult time हो, I'll support my husband. So secondly, Hannah being a woman was soft-hearted. वो बहुत ही soft-hearted थी. She could not see a wounded person being left in the lurch. तो वो क्या करती थी, उनको मतलब एक किसी भी wounded इंसान को वो problem में नहीं देख सकती थी. As a woman, she adorned the role of a life giver and a preserver. और एक woman होने के नाते वो कौन सा रोल निभा रही थी? You can say a mother. मदर क्या करती है? एक प्रिजर्वर होती है और लाइफ गिवर होती है, एक बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है. इन द सेम मैनर शी कुड नॉट हैव बीन अ डिस्ट्रॉयर. तो वो एक डिस्ट्रॉयर कैसे हो सकती थी? वो मना कैसे कर सकती थी डॉक्टर सेडाओ को उस पर्सन को ट्रीट करने से? दैट इज वाई शी क्लीन्ड द प्रिजनर व्हेन हर मेड वॉज अनविलिंग टू डू सो. कौन थी उनकी मेड? यूमी. तो यूमी ने कंप्लीटली मना कर दिया था, क्लियरली मना कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू वॉश द वुंड्स ऑफ दिस प्रिजनर. She also assisted her husband. और अपने हस्बैंड को उन्होंने बहुत सारी एडिशनल हेल्प्स दी थी. एक नर्स वाली हेल्प्स, मतलब कोई भी इक्विपमेंट देना, कुछ भी करना, वो सारी हेल्प कौन कर रही थी? हना कर रही थी अपने हस्बैंड की ऑपरेशन के टाइम, अमेरिकन उस प्रिजनर ऑफ वॉर का जब ऑपरेशन हो रहा था. डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी कुड नॉट स्टैंड द ब्लड. अब इन सब चीज़ों के बावजूद बेचारी वो स्टैंड द ब्लड, वो उस ब्लड को सहन नहीं कर पा रही थी, which were coming out from those wounds. She started vomiting when she saw it. जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड फ्लो आउट होते हुए देखा, ooze out you can say, उबल उबल कर बाहर आ रहा था उन वुंड्स में से, तो उनको वॉमिटिंग होने को हो गई हना को. She was thus a dutiful wife and life giver. इस तरह से हम कह सकते हैं कि हना एक ड्यूटीफुल वाइफ थी एंड लाइफ गिवर. So, thank you so much students. Stay connected. Keep watching. Thank you once again.